घड़ी साज का उपहार। एल्डनब्रुक नाम के छोटे से शहर में मेपल और ऐश सड़कों के कोने पर एक पुरानी घड़ियों की दुकान थी, जिसे शायद ही कोई देखता था। उसकी खिड़कियां धूल से ढकी थी और दरवाजे के ऊपर का साइन बोर्ड बहुत पहले फीका पड़ चुका था। केवल एक ही घड़ी, एक सुनहरी पॉकेट वॉच, अब भी शोकेस में चल रही थी, जो धीरे धीरे टिक टिक करती थी, मानो पूरे रास्ते का समय उसी के पास हो। दुकानदार मिस्टर एलेरिक व्रेन एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, चांदी जैसे बाल और चश्मा जो उनकी दयालु मगर थकी हुई आंखों को बड़ा दिखाता था। हर सुबह वे दुकान की हर घड़ी को चाबी देते और उनसे ऐसे बातें करते जैसे वे उनके पुराने दोस्त हों। कोई भी उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, बस इतना कि वे उतने ही पुराने थे जितना खुद शहर। एक बरसाती शाम, एक छोटी लड़की जिसका नाम क्लारा था, उस दुकान में आ गई। उसकी छतरी उलट चुकी थी और उसके जूते भीग चुके थे। उसे अंदर से आती गर्म रोशनी और हर दिशा से आती घड़ियों की आरामदायक टिक-टिक ने अपनी ओर खींच लिया। शुभ संध्या, मिस्टर व्रेन ने अपनी कार्य में से सिर उठाकर कहा। लगता है तुम रास्ता भटक गई हो। क्लारा ने संकोच से कहा, मैं आखिरी बस छूट गई। क्या मैं बारिश रुकने तक यहीं रुक सकती हूँ? बिल्कुल, वे मुस्कराए। यहाँ समय वैसे भी थोड़ा धीरे चलता है। क्लारा ने चारों ओर देखा। सैकड़ों घड़ियां थीं, कुछ भव्य और सुंदर, कुछ छोटी और नाजुक। हर घड़ी का अपना अलग ताल था। लेकिन एक घड़ी ने उसका ध्यान खींचा, एक कांच की दिल के आकार की घड़ी, जिसकी सुइयां रुकी हुई थी। उसने पूछा, यह चल क्यों नहीं रही? मिस्टर व्रेन ने उसे देखा और हल्की सांस ली। यह इंतजार कर रही है, उन्होंने धीरे से कहा। किसका इंतजार? किसी ऐसे का जो इसे दोबारा चलने की वजह दे सके। क्लारा ने भौहें सिकोड़ ली। यह बात समझ में नहीं आई। व्रेन मुस्कराए। जिंदगी की सबसे अहम बातें तब तक समझ में नहीं आती, जब तक हम उन्हें जी नहीं लेते। वे देर तक बातें करते रहे, स्कूल, संगीत और इस बारे में कि खुश होने पर समय कैसे उड़ जाता है और दुखी होने पर कैसे रुकसा जाता है। जब बारिश थम गई, क्लारा ने धन्यवाद कहा और चली गई। अगले दिन दोपहर में क्लारा फिर आई, इस बार अपने छोटे भाई की टूटी हुई कलाई घड़ी लेकर। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? उसने पूछा। मिस्टर व्रेन ने ध्यान से देखा। हाँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगले एक हफ्ते तक क्लारा हर दिन स्कूल के बाद आती रही। उसने सीखा कि छोटे छोटे गियर कैसे जोड़ते हैं और कैसे घड़ी की धड़कन सुनी जाती है। धीरे धीरे उसे इस शांति और धैर्य से प्यार हो गया, यह जानकर कि टूटी हुई चीजें भी ठीक की जा सकती हैं, अगर हम समय और दिल लगाएं। जब वह आखिरी बार आई, तो दिल के आकार की वह कांच की घड़ी चल रही थी। आपने इसे ठीक कर दिया, उसने खुशी से कहा। मिस्टर व्रेन मुस्कराए। नहीं, तुमने किया। इसे बस किसी की परवाह चाहिए थी। अगले हफ्ते जब क्लारा फिर आई, दुकान बंद थी। खिड़कियां साफ थीं, शेल्फ खाली थे और शोकेस में रखी सुनहरी पॉकेट वॉच गायब थी। दरवाजे पर एक छोटा सा नोट चिपका था। प्रिय क्लारा, समय को अपने हाथों में थामो और याद रखो, हर पल एक उपहार है। AW। सालों बाद क्लारा बड़ी होकर खुद एक घड़ीसाज बनी और उसकी कार्यमेज पर, औजारों के पास, हमेशा एक दिल के आकार की कांच की घड़ी रखी रहती, धीरे धीरे, प्यार से टिक टिक करती हुई।